नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए, एक से ज्यादा पद पर तैनात थे। पश्चिम बंगाल के डीजीपी का नाम भी शामिल। पीएम मोदी बोले, इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ। मेरे लिए हर मां बेटी शक्ति का रूप, इनकी रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश। 10 महीने से मेडिकल बेल पर। पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। 88% वोट मिले। नाटो विवाद पर बोले, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए निक जोनस। मनीष मल्होत्रा की हाउस पार्टी में बॉयफ्रेंड विजय संग पहुंची तमन्ना। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद 7 राज्यों के बड़े अधिकारियों को हटा दिया। इनमें गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद, झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल, बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एस सिद्धार्थ, हिमाचल के गृह सचिव अभिषेक जैन और उत्तराखंड के शैलेश बागोली हैं। इनके अलावा बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का नाम भी सामने आया है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव बृहन मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल शामिल हैं। राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त उपनगर आयुक्त ने चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे। यह आदेश 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त दिए गए थे। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से नाराजगी जताते हुए उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने और अधिकारियों के ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च को इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा, मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी कहा, इंडिया अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। मोदी ने आगे कहा, कई राजनीतिक जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी को साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं, बल्कि मां शक्ति स्वरूप है। शिवमोगा रैली को खत्म करने के बाद पीएम शाम को तमिलनाडु पहुंचेंगे। यहाँ वो कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकालेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र और सह आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर है। 25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूर काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। तो वहीं व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। 15 से 17 मार्च को ही वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले। उनके विरोधी निकोल खार्तिनोवा को 4% वोट मिले। व्लादिस्लाव और लियोनिद स्लकी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। रिजल्ट्स घोषित होने के बाद पुतिन ने कहा, अब रूस और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। उन्होंने रूस नाटो विवाद को लेकर भी चर्चा की। कहा, अगर अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो और रूस आमने सामने हुए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कुछ चाहेगा। पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। वो 2008 तक इस पद पर रहे। 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति मेदवेदेव ने अपने पार्टी से पुतिन को एक बार फिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट करने को कहा। इसके बाद 2012 के चुनाव में पुतिन ने जीत हासिल की और वो सत्ता में लौट आए।
तब से अब तक वो राष्ट्रपति पद पर है। वहीं हॉलीवुड के फेमस सिंगर और प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास आज यानी सोमवार की सुबह भारत पहुंचे। निक मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती के साथ इंडिया आई हैं। वहीं अब निक के आने के बाद लोगों का कहना है कि वो बेटी और पत्नी के साथ समय बिताने के लिए इंडिया पहुंचे हैं। फैंस कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका और निक बेटी मालती के साथ भारत में होली मनाकर ही वापस जाएंगे। बता दें कि निक हाल ही में अपने भाइयों के साथ इंडिया कॉन्सर्ट के सिलसिले से आए थे। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा फिल्म डायरेक्शन में कदम रख चुके हैं। मनीष ने स्टेज 5 नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। वहीं मनीष ने अपनी अपकमिंग फिल्म उल जुलूल इश्क की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म उल जुलूल इश्क की शूटिंग पूरी होने की खुशी में मनीष मल्होत्रा ने फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ हाउस पार्टी रखी और खूब एंजॉय किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पार्टी की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अपनी वंडरफुल टीम के साथ घर पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।